बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आप देख रहे हैं आप कहानी कुर्सी की दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है इस वक्त बंगाल में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सज्जन कुमार जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। और वोटिंग की रफ्तार पहले फेज वाली ही दिखाई दे रही है, मतलब वोटिंग को 90% के पार जाना चाहिए और ये बीजेपी के पक्ष में जाती हुई चीज मानी जा रही है। मैं विश्लेषकों की सबकी राय बता रहा हूं कि ज्यादा वोटिंग इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि वो एक बदलाव का संकेत हो सकती है। उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए, हमारा देश तो वैसे ही जो है दुनिया भर में मशहूर है जुगाड़ करने के लिए। हम ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं जो दुनिया में बड़ी बड़ी तकनीक बना के नहीं कर पाती है। ऐसे इलेक्शन में नए किस्म के जुगाड़ देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा, जिसने भी दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, लेकिन वो ये भूल गया कि लोग अंधे नहीं होते। लोगों को भगवान ने आंखें भी दी हुई हैं। अगर उस आदमी को दिमाग दिया है तो लोगों को आंखें भी दी हैं। क्या हुआ आप देखिए। साउथ 24 परगना वो जिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी सफाचट है। सफाचट मतलब पूरी सफाचट है। वहां पर एक सीट है, फलता सीट। ये 2 दिन से ये सीट चर्चा में है। वो जो व्यक्ति थे जहांगीर खान, और उनको जो हड़काया था जाकर के एक पुलिस के ऑब्जर्वर जो हैं उन्होंने, शर्मा जी ने, हाँ, अजयपाल शर्मा जी ने, वहां से ये सीट चर्चा में आई। अब यहां रीपोलिंग की नौबत हो सकती है, दोबारा पोलिंग करा सकता है इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि यहां पर बीजेपी ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने कहा भी है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर वहां पर रीपोलिंग कराई जाएगी। हुआ ये कि एक्स पर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज आने शुरू हुए। फिर इसको बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि फलता सीट की कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम में बीजेपी का जहां चुनाव चिन्ह है उसके बटन के ऊपर टेप लगा दी गई है। जैसे कि भाई कोई वोट डालने आए तो उसे लगे कि ये तो बटन ही खराब है, तो भाई ये वाला नहीं मिलेगा, कोई और पसंद कर लो, किसी और को देना है तो दे दो, बीजेपी को वोट नहीं दे पाओगे। अब बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया है। डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब है अभिषेक बनर्जी मॉडल। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर ये आरोप सही हैं तो फिर उस बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। और वो जो खुद कैंडिडेट थे इस सीट से, वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। मैंने ऐसे कम से कम 2 वीडियो तो मैंने देखे अलग अलग बूथ्स के, जहां पर ठीक इसी पैटर्न पर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के साइन के आगे टेप लगी हुई है। और इस पर शुभेंदु अधिकारी को जब ये बताया गया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो देखिए उन्होंने क्या कहा। कैंडिडेट देख रहा है, हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहा है, जो करना चाहिए करूंगा। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। भूपेंद्र यादव जी कॉल्ड मी एट 9 AM. I convey the situation. Just few minutes back, Honorable Home Minister, my leader अमित शाह जी called me. फलता का इंसिडेंट मैं उनको भी कन्वे कर दिया। क्या इसी तरह का जहांगीर खान यही टेक्निक यूज करता है? नहीं, टीएमसी का टेक्निक है। टीएमसी का टेक्निक है। तो इसी तरह ओ, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वेट, अभी कुछ नहीं हुआ है। 35% वोट पोलिंग हुआ है, अभी बहुत देखना बाकी है। अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी का टेक्निक है। जितनी कामली उन्होंने ये बात की, मुझे लगा शायद उनको जानकारी होगी इस बात की। आए तो वो टीएमसी से ही हैं, उनको पता होगी क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। कैसे उन्होंने आराम से कहा ये टीएमसी का टेक्निक है, डोंट वरी, मुझे मालूम है ऐसे ही किया जाता है। लेकिन गजब बात है। और जहांगीर खान खुद इस सीट से जो है वो कैंडिडेट है, और वो आपको दिख रहा है, वो टेप लगी हुई है। और वो उम्मीदवार जो दूसरे हैं बीजेपी के, वो घूम घूम कर दिखा भी रहे हैं। अंदर जो लोग थे वो उनके ऊपर चिल्ला भी रहे थे कि मैं सबको सस्पेंड करा दूंगा, ये आप लोग जो है अंधेर गर्दी में चाहे। तो वहां रहता है ना, वो तो मशीन देखकर और सारे पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं, इलेक्शन एजेंट एक्चुअली मतलब ये हो सकता है। यदि गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन को कराना ही चाहिए रिपोर्ट। लेकिन मतलब इस बात पर हैरान, क्योंकि वहां पर इलेक्शन ऑफिसर है, पॉलिटिकल एजेंट है बीजेपी का। 8 लोग बैठे सर अंदर वहां। हाँ, तो वही करो, वो सब लोग बैठे ही रहते हैं। 4 लोग तो इलेक्शन कमीशन वाले ही बैठे रहते हैं, जो आपको एक साइन करता है ये, और मशीन को चेक करते हैं, मशीन को दिखाते हैं। ये सारा काम भी होता है ना। बीच में आके तो टेप नहीं लगाया जा सकता। बात है। देखिए सर, विचित्र इसलिए बहुत लग रहा है कि देश में भी खत्म हो गया। ये वाला तरीका तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि बढ़िया वाला बक्सा होता था, छापा खाना चलता था। होता क्या था कि पहले तो जो मजबूत आदमी है, साल हो गए, हाँ वही तो कह रहा हूं, जो मजबूत आदमी है, पुलिस फोर्स भी उसी के यहाँ आके रुकती थी। जो ग्रामीण इलाके होते थे, जिसके यहाँ बढ़िया घर है, जिसके यहाँ शरबत, ठंडई, दही, लस्सी सब मिल रहा है, वहीं ना रुकेंगे लोग। ये जो अधिकारी कर्मचारी आते थे, ये एक शाम पहले आते थे, ये भी कहीं रुकते थे। तृणमूल कांग्रेस ने, या कहें कि पश्चिम बंगाल में ये जो ताकत है उसके साथ जुड़कर ऐसे लोग काम करते हैं। और कभी कोई लगता है, बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है वो, स्वामी विवेकानंद की धरती है वो, वहां यह हाल है। मां काली, फिर भी यह हाल है कि लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ उस तरह से नहीं खड़े हो पाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। ये ठीक आप कह रहे हैं कि 8 लोग क्या, भाई वो बूथ होगा तो किसी एक ही वाले पे तो होगा नहीं। हाँ, वही तो। वो सारे लोग उसको जान रहे और उनका आगे, अच्छा ठीक है मत करने दो। उससे आगे सर, उस जिसने भी ये किया, अगर ये जहांगीर खान ने कराया तो उसको ये भरोसा था कि इसकी कोई शिकायत ही नहीं करेगा, वोट डालने वाला भी शिकायत नहीं करेगा।
भाई ये तो आप इससे समझिए ना, मैं तो कह रहा हूं कि सब खूब चर्चा हो रही है देश में। जरा ये चर्चा हो कि एक प्रत्याशी वो कह रहा है मैं अगर पांव भी चल दूंगा तो सीआरपीएफ उड़ जाएगा। जहांगीर सर, वो तो यहाँ अलग पे बयान है, ये भी याद बयानबाजी, रखिए लेकिन ये कि- तो ज्यादा गंभीर मसला है। नहीं 2024 के लोकसभा में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी 7 लाख से जीते। अभिजीत दास बॉबी जो बीजेपी के कैंडिडेट हारे, उस समय भी ट्विटर पे एग्जैक्टली यही आया था कि बीजेपी, चूंकि वो अभिजीत बॉबी सबसे ऊपर थे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी थे नंबर 1 पे, इसी तरीके से टेप लगा हुआ उस समय ये पिक्चर गया था। तो ये पहली बार ये मॉडल जो है, अब इसकी सत्यता क्या है कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप वो तो इसी शुभेंदु मॉडल जी ने नहीं, तो कह ही ये दिया कि उन्होंने- ये चल ही रहा होगा, क्योंकि वो रहे हैं टीएमसी, उनका टीएमसी टेक्निक है। एग्जैक्टली यही था कि ऊपर में टेप लगा हुआ। नहीं, कोई शिकायत नहीं करता है इसकी, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई वोटर शिकायत नहीं तो करेगा। बूथ जैमिंग का एक स्ट्रेटजी है, ये तो मेथड है चुनाव जीतने का। अब जंगल राज और ये जहां पे हो वीडियो कैसे वहां पे आया आप है? मतलब लॉजिकली बहुत सारे सवाल है इस पर, तो करवाना ही चाहिए रिपोलिंग अगर ऐसा हो रहा है। इसमें तो कोई विचार की बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो सोच रहा हूं- कैंडिडेट ने बनाया। तो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव तो वहां बैठा हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं जो मुझे समझ में आता है प्रोसेस, कि जब बूथ पर ये रखी जाती है मशीन, तो चेक करवा के रखी जाती है, और सारे पॉलिटिकल जो पार्टी के एजेंट होते सर हैं जो वो आप रखते नहीं हैं। कह रहे, मैं कह देता हूँ, सबकी जानकारी में हो रहा है, हाँ, फिर तो सबकी जानकारी में हो रहा है। ये भी तो हो ये सकता है ठीक ना है बात आपकी, सबकी कि जानकारी। पोलिंग शुरू हुई, सब कुछ फिट हो गया, उसके बाद सिर्फ एजेंट अंदर रह जाते हैं ना, हाँ। और वो लोग रहते हैं उसी अगले जा किसी ने लगा दिया। आखिर ये होता कैसे, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। वहां पर तो ऐसे कवर लगा रहता है ना, वहां थोड़ी ना कोई जा रहा, वहां किसी को इजाजत भी नहीं होती, सिर्फ जो वोट डालने जाता है उसको इजाजत होती है। एक लाइन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसके बाहर फोर्स होती है। एक बार आपने दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और कोई एक जो वहां मजबूत आदमी, जिम्मेदार आदमी, उसने जाके कर दिया। और ये खतरनाक है। मतलब ठीक है। आप ये भी सोचिए कि आज देश के किसी हिस्से में ये चर्चा नहीं होती, तब आप समझिए क्यों 2.5 लाख लोगों को लगाना पड़ा वहां पुलिस फोर्स को। उसके ये आप बावजूद समझिए। लेकिन कई जगह उसके हल्ला बावजूद ये हंगामा हो तो रहा। हुआ ही है, कुछ बवाल हुआ है। समीर जी खबरें दिखा दूं एक दो, फिर मैं आता हूं आपके पास। दूसरे चरण का रण जारी है, और उससे भी ये पहले चरण से ज्यादा भीषण भी है। खुद ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर पेट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है सेंट्रल फोर्सेस का जोर लगाकर बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है, और हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे वोटर्स को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए वोट देने से रोका जा रहा है। उधर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु ने इस चरण में भी हिंदू वोटर्स का मुद्दा उठा रखा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता हिंदू वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं। बंगाल में अब सियासी लड़ाई कुछ खूनी होती चली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हिंसा हंगामे की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, और नॉर्थ 24 परगना से लेकर दक्षिण 24 परगना तक जबरदस्त बवाल है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, फाल्ता, सिर्फ जगह बदल रही है, तस्वीरें कमोबेश ऐसी आ रही हैं। कार्यकर्ताओं का क्लैश, सेंट्रल फोर्सेस से टीएमसी वर्कर्स का क्लैश, ऐसी तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं। देखिए यहां भी जो है कुछ लोग उलझ रहे हैं पुलिस वालों से। अब सज्जन के पास कुछ वोटिंग परसेंटेज का अपडेट है, आप ही बता दीजिए। देखिए कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं जहां हंगामे की उसकी तस्वीर। ये सज्जन बता दें आप। देखिए अभी तक 1 बजे तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें 60 से ऊपर हो गया है। पूर्व वर्धमान में लगभग 67%, मतलब 70 के करीब वोटिंग हो चुकी है। साउथ 24 परगना जहां बीजेपी बिल्कुल कमजोर है, वहां पे कम है, वहां पे 59% है। नॉर्थ 24 परगना में 60% है, नदिया में 62%, कोलकाता साउथ में 58%, कोलकाता नॉर्थ 60 से ऊपर है, और हावड़ा में 61%, हुगली में 65%। ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। मतलब एवरेज अगर 60 मान लें, 5 घंटे की वोटिंग बची है, 61% है 1 बजे तक। 5 घंटे की वोटिंग बाकी है जी, तो ये 90 तक जाना ही चाहिए, क्रॉस करेगा, 90 को क्रॉस करेगा। सर्वाधिक पूर्व वर्धमान में है 60%। अच्छा, एक बड़ी खबर नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के पहुंचते ही टीएमसी के लोगों ने हंगामा कर दिया। रत्ना देवनाथ ये कुछ लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद टीएमसी के लोगों ने नारेबाजी की, काफी हंगामा हुआ वहां पर, और आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को लेकर रत्ना देवनाथ वोटर्स को धमकाने पहुंची थी। हालात कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखे तो फिर सेंट्रल फोर्सेस को मोर्चा संभालना पड़ा।
शुरू किया है आके जो यहाँ पे कुछ नहीं बोला उन्होंने। ना आदमी लोग खड़ा हुआ है वोट नहीं जाने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आदमी आया है, एनडी सोशल ले आके यहाँ झमेला शुरू किया, गाली दे रहा है आदमी लोग। बूथ जैम करके वोट खराब करने का कोशिश कर रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आप बोला जा रहा है कि आप लोग लेके आए, आप विरोध कर रहे हैं। कहाँ लोग लाए? सब हमारा आम छोड़ के सब एजेंट है, ये भी इलेक्शन एजेंट है, एक कैंडिडेट है बस। मैडम क्या कुछ हो रहा है? थोड़ा हम नहीं जानते का कोशिश हो रहा है, बस हम लोग को धमकाने का कोशिश हो रहा है। और ये हम लोग हम आया आगे बोला आप लोग क्यों इतना आदमी खड़े हैं एक साथ में, जो रूल्स रेगुलेशन में नहीं है 100 मीटर के अंदर में। तो ये लोग खड़ा था, हम लोग बोला उसके ऊपर हमारे ऊपर चढ़ गया, हमको बोला वोट के बाद देख लेगा। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी केंद्रीय बलों पर बरस रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है। फिर उन्होंने लेकिन यह भी कहा कि हमारे कर्ता मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर फोर्सफुली चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इन चार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए देखिए, एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ममता जी कह रही हैं ऐसे कोई चुनाव होता है? चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इस सेंट्रल फोर्स को लाके हमारे लोगों को मारने पीटने का काम किया जा रहा है। और पता नहीं क्यों समीर जी और सज्जन जी दोनों हंसने लगे एक साथ, जैसी बात उन्होंने की। क्यों हंसे आप समीर? वो ब्रेक में बताऊंगा। खबर ये है सर अभी इस बात की कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि चुनाव ऐसे होता है, तो चुनाव ऐसे शांतिपूर्ण करने के लिए ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय एजेंसी को वहां पर डेप्यूट किया। अगर इतनी बड़ी मात्रा में केंद्रीय एजेंसियां वहां पर नहीं होती तो बंगाल में आज दूसरे चरण के फेज में हमें कितनी हिंसा देखने को मिलती है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां वहां पर हिंसा कह रहे हैं, और उसके बाद इतना हो रहा है, उसके बाद अगर इतना हो रहा है तो आप समझो कि कितना ज्यादा वहां पर वोटिंग होती होगी। और अब समझ में आ रहा है कि 2021 में ममता बनर्जी 142 में से 123 सीटें कैसे जीती थी। और अब ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि जो टैक्टिक्स 2021 में ममता बनर्जी ने हथकंडे अपनाए थे, वो हथकंडे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता इस बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी को ममता बनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और जो शक्ति चुनाव आयोग ने इस बार दिखाई है, मुझे लग रहा है उसके कारण ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, वोट करने नहीं दे रहा। भाई 92% से ज्यादा वोटिंग पहले चरण में हो चुकी है। 61% अभी तक 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। दूसरे फेज में भी 90% के ऊपर वोटिंग जा रहा है। उसके बाद आप कह रहे हो कि हमारे कार्यकर्ताओं को वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि सबके वोटर्स खुलकर निकल रहे हैं, जिसको जिसको वोट देना है वो देगा। अब भय और डर का माहौल नहीं है कि आप डर के कारण वोट करने नहीं जा सकते। सब वोट करिए, जिसको करना है करिए। 4 मई को तय होगा सरकार किसकी। मैं आपको उनके डर की एक और वजह बताता हूं। ये सेफोलॉजिस्ट मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये फिर आपको और सुझाएंगे उसको। सेकंड फेज की इन्हीं 142 सीटों की केवल बात कर रहा हूं। 10,000 से कम मार्जिन से जीती गई सीटें 14 थी, 10 से 20,000 से जीती गई सीटें 18 थी, 20 से 30,000 से जीती गई सीटें 34 थी। इन तीनों को आप मिला लें, मतलब 30,000 तक के मार्जिन तक की सीटें वो आती है 66। और बीजेपी को मिला ही क्या था इनमें? 18 सीट तो 142 में टोटल भी थी, तो 90% सीटें इसमें से मान सकते हैं हम कि टीएमसी की होंगी। बिल्कुल, ठीक है, इन 66 में से। बिल्कुल, बाकी 30,000 से कम की ये सारी सीटें हैं। एवरेज वोट जो एसआईआर के बाद कटा है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो माना जा रहा है 15,000 से 20,000 इतना ही है ना जी। तो 20,000 वोट तो 15,000 वोट तो एसआईआर से कट गया, उसको ज्यादा ममता का मान रहे हैं कि वोट कटा होगा। और बीजेपी का एक अपसर्ज, इस पे भी हर आदमी सहमत मुझे मिला है। निश्चित 2-3 कारण आप देखिए। एक तो एसआईआर में जो वोट कटा, उसमें 60% वोट जो कटा है वो जो बोगस वोट था वो कटा। मतलब जो वोटर जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वो वोटिंग होती थी। उसे रूलिंग पार्टी अपने तरफ, जो बंगाल में टर्म होता है, विजय जी और हर्षवर्धन जी, समीर जी लोग बताएंगे, साइंटिफिक रिगिंग
जो बंगाल में कहा जाता था कि अब शांति से वो वोट अपने पक्ष में, वो 5% वोट तो चला गया SIR का, जिसे रूलिंग पार्टी, अब पूर्व बर्धमान में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है, हावड़ा में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत रही है। यह बड़ा ही मुश्किल है इस चीज को मानना, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने देखा है कि पिछली बार भी सेंटीमेंट था, उत्साह था, डेमोग्राफी पक्ष में थी, फिर भी आप नहीं जीते। तो SIR, उसके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो चेंज सेंटीमेंट, ये 3 जब एक साथ आए हैं और फेयर फैक्टर का कम होना, आप देखिएगा बंगाल पूर्व बर्धमान में 16 और 0 है, कम से कम वहां पे 7 से 8 सीट वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है बीजेपी ला सकती। कहां पे? पूर्व बर्धमान, वहां पे 70% के करीब वोटिंग, वहां भी 0 है बीजेपी 2021 बिल्कुल, और वो बीजेपी के लिए बिल्कुल वहां पे जमीन है। उसी तरीके से हावड़ा देखिए, हावड़ा में तो काफी ज्यादा हिंदी भाषी हैं, बिजनेस में वहां पे आप 0 सीट जीत रहे हैं, वहां पे 3-4 है, हुगली में 18 में केवल 4 जीत रहे हैं, जबकि 2019 लोकसभा में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ था, वहां पे जीतने की संभावना है। कोलकाता शहर में भी आप देखिएगा कि कम से कम 3-4 आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैं कोलकाता शहर का आपको एक अपने रिपोर्टर की वहां भेजी हुई रिपोर्ट दिखाता हूं। कोलकाता के सबसे पॉश एरियाज में से एक है बालीगंज। बालीगंज विधानसभा सीट पर वोटर्स बदलाव की बात कहते हुए, खुलकर बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो उनसे बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, आपका विषय ही परिवर्तन है। सर, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? परिवर्तन। Change is required, certainly required. Required? Very much required. Very much required. यही कि बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। यंग वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट है? नो, पहले कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सालों से वोट दे रहे हैं और ये हमारा राइट है वोट देने के लिए, और जो भी होगा हम लोग अपने स्टेट के अच्छाई के लिए ही वोट दे रहे हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए दादा? हाँ, चेंज चाहिए, मुझको भी चेंज चाहिए। अच्छा, उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। हुआ है? हाँ, हुआ है। उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, डेवलपमेंट। कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कुछ नहीं होने वाला है, चलेगा। कुछ नहीं होने वाला। तो आखिर वाले भाई साहब बड़े स्टर्न तरीके से उन्होंने कहा कोई परिवर्तन नहीं, जो चल रहा है वही चलेगा। बाकी ने कहा उन्नयन, डेवलपमेंट को भी परिवर्तन मान रहे हैं या नहीं? डेवलपमेंट दोनों तरफ जा सकता है। डेवलपमेंट कोड वर्ड है, बंगाल में खुल के लोग अगर नहीं बोल रहे हैं कुछ तो खुल के, तो वहां पे डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, देश के लिए जो सही हो, वो सब परिवर्तन के कोड सिनोनिम्स हैं। इसका मुझे आप कुछ डेमोग्राफी बता रहे थे बालीगंज की सीट। देखिए बालीगंज जो है मोटा मोटी आप देखिए 161 नंबर कोलकाता में है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो पॉश एरिया है। लेकिन वहां पे आपको जो अपर कास्ट जनरल वाले जो 40-41% हैं, उसके बाद बाकी OBC, SC और ये मिला के 5% हैं, 54% वहां पे मुस्लिम आबादी है, 54%, और वो हिंदी उर्दू भाषी मुस्लिम आप जिसे कहते हैं वो हैं। इसलिए बालीगंज, इसके बगल में चौरंगी, ये सब थोड़ा टफ एरिया है डेमोग्राफी के कारण। लेकिन ओवरऑल जो पूर्व बर्धमान है, और जो सज्जन जी ने कही बड़ी ठीक बात कही, इसको सुनना चाहिए, 70 से 80% हिंदू है जी। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं ये दूसरा चरण कठिन तो है, क्योंकि भाजपा मतलब ताकत में है तृणमूल, लेकिन यहां भाजपा के पास बहुत गुंजाइश है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम कहते थे महाराष्ट्र में क्या करके कर लेगी, अच्छा उत्तर प्रदेश में कैसे इतनी सीटें ले लेगी, ये ठीक वैसा ही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लाभ के तौर पर उनका जो गेन है वो बहुत जबरदस्त हो, 3 गुना तो मुझे कम से कम दिख रहा है। अब सोचिए 70-80% अगर हैं, और इसमें जो मतलब जो SC की सीटें और SC की आबादी देख रहा था वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 30% के आसपास उसमें SC हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो बीजेपी जो कोशिश कर रही थी वो अगर सफल होती हुई दिखी, तो आपको ये जो सेकंड फेज है एकदम से मतलब एक बात पूरा शिफ्ट दिखेगा। बिहार ये बंगाल बीजेपी की एक खासियत है, वहां पायदान पे SC, ST, OBC ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का जबरदस्त समर्थन है। पिछली बार भी दिखा, बीजेपी चूकती है वहां पे मिडिल क्लास हिंदूज में, जिसमें इस बार आपको चेंज दिख रहा है, और 30% जो माइनॉरिटी है वो एक अलग ब्लॉक है। तो वहां पे दलित प्रतिशत जहां भी जितना ज्यादा हो, साउथ 24 परगना में जब आप बात करेंगे तो वहां पे या तो मुस्लिम आबादी है या एक पौंड खत्री दलित कहते हैं वहां पे, जो भीम से खुद को जोड़ते हैं माइथोलॉजिकली, उस दलित की आबादी सबसे ज्यादा है। तो वहां पे बीजेपी का परचम सबसे मजबूती से किसी ने बंगाल में उठाया हुआ है, वो दलित समाज ने उठाया हुआ है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको कह रहा था टीएमसी के नेता कैसे बिगड़े, तो कल्याण बनर्जी जो उनके सांसद हैं वो अमित शाह पर
बहुत ज्यादा गर्म हो गए, नाराज हो गए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि 15 दिन से अमित शाह बंगाल में रहकर सारे इलीगल काम करवा रहे हैं, गुंडा हैं अमित शाह। A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was gunda. मैंने आपसे क्या कहा था, जितने सेकंड उतनी बार गुंडा अमित शाह ने बोला, के लिए बोला कल्याण बनर्जी ने। ये भी फ्रस्ट्रेशन ही है। अच्छा, ये जितनी बार इन्होंने गुंडा बोला, जरूरी नहीं है कि लोगों को बुरा ही लगा हो बंगाल में। लोग तो चाह रहे हैं कोई आदमी आए, साफ सफाई, साफ तरीके से चुनाव कराए, फियर फैक्टर में मदद भी कर दे। एग्जैक्टली। ये बताइए, कोई अगर गुंडागर्दी से त्रस्त है और जो गुंडा पार्टी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्टी, लेकिन इसको ये मत समझिए आप कहेंगे तो ऐसा है कि अमित शाह गुंडा है, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप कोई किसी गुंडे से आप त्रस्त हैं और कोई उससे लड़ने आए और आप उसको गुंडा गुंडा कहने लगे कि तो बड़ा गुंडा है, तो लोग उसके साथ चले जाएंगे। वो गुंडा है या नहीं ये तो बाद में तय होगा ना। कल्याण बनर्जी सिर्फ एक लाइन बोल देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता कि अमित शाह जी 15 दिन रुके या महीना भर रुके, आएगी तो दीदी ही, सिर्फ इतना कह देते। लेकिन एक बार भी उन्होंने कहा कि आएगी तो दीदी ही या टीम से ही आने वाली है। सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने चुनौती दी है मोदी जी को कि बंगाल अगर जीत गई 4 मई को ममता जी, तो फिर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का बंगाल की सरकार से क्या लेना है? प्रधानमंत्री देश एक पार्टी के नेता भी है, वो सब जगह प्रचार करने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं सीटें कम होती है, किसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, इसका प्रधानमंत्री से क्या कंसर्न है? प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तब आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, 2029 में, 2024 में आप बात करते हैं। इनको भी अमित शाह से करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। और अभी अगर आप चुनाव हो रहे हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन का बना रहा है, जिस तरीके से कल्याण बनर्जी का रहा है, महुआ मोइत्रा जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, जिस तरीके से बयान दे रही है, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, यह सब बता रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके हाथ से चुनाव निकल गया है और अब परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है।